Hello students, welcome you all in our third lecture of statistics. Yes, we are already done with two lectures जिसमें हमने मोड कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो भी सीख लिया. Now in this lecture we are going to solve questions based on mean. वैसे तो मीन सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं. ओके, किसी भी ग्रुप टेबल का मैंने आपको बताया था ग्रुप टेबल क्या होता है फर्स्ट लेक्चर में. किसी भी ग्रुप टेबल का अगर मुझे मीन फाइंड करना है, मीन मतलब एवरेज. ओके, सो अगर मुझे एवरेज या फिर मीन फाइंड करना है तो तीन तरीके होते हैं. कौन कौन से? पहला है डायरेक्ट मेथड जो हम लोग आज करने वाले हैं. सेकेंड है अज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड है स्टेप डिविएशन मेथड. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइन जो रिडक्शन हुआ है आपके सिलेबस में, उसमें अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में से निकल चुका है. ओके, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड पढ़ने वाले हैं और कोई मेथड नहीं पढ़ेंगे. विच मेथड वी आर गोइंग टू स्टडी? डायरेक्ट मेथड. एंड बहुत इजी होता है, मैं तो मतलब बहुत इजी होता है. मान लो कि अगर ये क्वेश्चन आए तो 3 या 4 मार्क्स तो आपका पक्का है. पक्का मतलब पक्का. ओके, एंड जनरली स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में से 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द मीन. मैं एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर ले रहा हूं. While solving this question, I'll directly give you all steps to solve. Okay, तो मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा और आपको स्टेप्स भी साथ साथ में लिखवाते रहूंगा ताकि बैलेंस मिल जाएगा. आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्टेप किसके बाद फॉलो करना है और आपको एग्जांपल के तौर पर वो दिखेगा भी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वी आर सॉल्विंग? मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड. तो आपका हेडिंग क्या होना चाहिए? मीन बाय डायरेक्ट मेथड. ओके, सो वी आर ऑन एक्सरसाइज 6.1. तो मैं यहां पर लिखूंगा एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है? फाइंड द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट्स इन स्टडीज. ठीक है, मुझे मीन फाइंड करना है, बाकी सब तो सिर्फ कचरा होता है. मेन तो ये समझ में आ गया कि मीन फाइंड करना है. ठीक है, एक टेबल दिया हुआ है. टेबल में ये 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 मतलब कहना से ये क्लास है मेरा ग्रुप 2 वाला. करेक्ट. तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? जो भी क्वेश्चन दिया है उसका हम लोग एक टेबल बनाएंगे, वर्टिकल टेबल. ओके, सेम चीज हमने मोड और मीडियन में भी किया था. क्या करेंगे हम लोग? एक वर्टिकल टेबल बनाने वाले हैं जिसका पहला कॉलम होगा क्लास. उस क्लास में कौन आएगा? ये जो टाइम यहां पर लिखा है ना वही आएगा, टाइम इन आवर्स. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में अपने को टेबल फॉर्म करना है जिसमें पहला कॉलम क्लास होगा, सेकंड कॉलम क्लास मार्क होगा. सेकंड कॉलम क्या करना है? क्लास मार्क बनाना है. अब क्लास मार्क कैसे फाइंड करना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां पर मैं लिखता हूं स्टेप्स टू फाइंड मीन. स्टेप्स टू फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड. यहां पर हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड. चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ वर्टिकल टेबल. ड्रॉ अ वर्टिकल टेबल कंसिस्टिंग ऑफ उसमें क्या क्या होना चाहिए? एक तो क्लास होना चाहिए, क्लास मार्क होना चाहिए. क्लास मार्क क्या है मैं बताऊंगा, डोंट वरी. एक फ्रीक्वेंसी होना चाहिए. क्या होना चाहिए? क्लास होना चाहिए, क्लास मार्क होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए. थर्ड कॉलम एंड चौथा कॉलम fi into xi होना चाहिए. अब ये क्या है ये मैं भी बताऊंगा, डोंट वरी. fi into xi होना चाहिए. कीप दिस इन माइंड. ये 4 कॉलम आपके टेबल में होने ही चाहिए, तब जाके आप कोई भी मीन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली. क्या क्या होना चाहिए? ड्रॉ वर्टिकल टेबल कंसिस्टिंग ऑफ क्लास, ये क्वेश्चन में ही दिया होगा. क्लास मार्क ये हम लोग फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चन में दिया होगा. fi xi ये हम लोग फाइंड करेंगे. ओके, अब क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. क्लास मार्क, ठीक है. अब क्लास मार्क फाइंड करने के लिए आपको क्लास पता होना चाहिए. तो जो मुझे पता है वो लिख देता हूं. 0 to 2 लिख दिया, 2 to 4 लिख दिया, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10. These things I am aware of. फ्रीक्वेंसी भी मुझे पता है, 7, 18, 12, 10, 3. ये दोनों चीज मुझे पता है, मैंने लिख दिया. अब मुझे क्या फाइंड करना है? क्लास मार्क. क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? The formula is upper
लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। कैसे निकालना है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। ये कहाँ मिलता है? ये यहाँ मिलता है, करेक्ट। ये लोअर क्लास लिमिट होता है, ये अपर क्लास लिमिट होता है। ये वाला लोअर क्लास लिमिट, ये वाला अपर क्लास लिमिट। तो अगर आपको ये फाइंड करना है तो इन दोनों को यूज करने का, ओके। कैसे? 0 प्लस 2 अपॉन 2। क्या करोगे? 0 प्लस 2 अपॉन 2। ये पहला समय इसमें मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या आएगा। 0 प्लस 2 अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 विच इज 1। अदरवाइज आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखा तो भी चलेगा। इसका क्या आएगा? 2 प्लस 4 अपॉन 2, 2 प्लस 4 अपॉन 2 6 अपॉन 2 विच इज 3। इसका क्या आएगा? 4 प्लस 6 अपॉन 2 मतलब 10 अपॉन 2 5। ओके, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, हर एक ऐसे सॉल्व करना है। 6 प्लस 8 अपॉन 2 14 अपॉन 2 कितना आएगा? 7। अदरवाइज आप लोग सिर्फ ये आंसर लिखोगे, बाकी के क्वेश्चन में मैं सिर्फ आंसर लिखने वाला हूँ। पहला समय इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। इसका कैसे निकालोगे? 8 प्लस 10 अपॉन 2 विच इज 9, 18 अपॉन 2 विच इज 9। सारे आंसर मिल गए। क्लास मार्क कैसे निकालने का? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। और जो भी क्लास मार्क होता है उसका नाम होता है xi। इसका नाम क्या होगा? xi, ठीक है। इसको xi बोलने का। फ्रीक्वेंसी तो आपको मालूम है, इसको fi बोलने का। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलने का? fi। नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू फाइंड इज fi into xi। तो fi into xi कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी और xi को मल्टीप्लाई करो, fi को और xi को मल्टीप्लाई करो, तब जाके ये fi xi मिलेगा। मल्टीप्लाई करने जो आता है कैसे करोगे? 1 7 सा 7, 3 18 सा 54, 12 5 सा 60, 7 10 सा 70, 9 3 सा 27। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किसको किसको? fi into xi, fi into xi। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको fi xi मिल जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा टेबल रेडी हो गया। और एक बार टेबल रेडी हो गया मतलब समझ लो मीन मिल गया, मिल ही गया, बिकॉज दिस इज इट। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है? इन द सेकेंड स्टेप फाइंड सम ऑफ fi एंड fi xi। क्या फाइंड करना है? सम ऑफ fi। इन सबका टोटल फाइंड करना है। ठीक है, इन सबका भी टोटल फाइंड करना है। इसका भी टोटल, इसका भी टोटल। इसका टोटल निकालते हैं। 7 प्लस 18 25, 25 प्लस 12 37 प्लस 10 47 प्लस 3 50। इसका टोटल आया 50। इसको बोलने का समेशन ऑफ fi। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समेशन ऑफ fi। या फिर इसको हम लोग मीन और मीडियन में n बोलते थे, सेम है। n बोलो या समेशन ऑफ fi बोलो, एक ही बात है। अब आप लोग सोचोगे ये क्या है? ये तो पहली बार देख रहे हैं हम लोग ऐसा उल्टा ई। यस, ये पहली बार जो आप लोग देख रहे हो। दिस इज नोन एज समेशन। दिस इज नोन एज समेशन। एक नया सिंबल जिसका मीनिंग होता है कि सम करने का। क्या करने का? सम। सम मतलब ऐड करना है। किसको करना है? fi को ऐड करना है। fi को ऐड करना है, इसलिए मैंने लिखा समेशन ऑफ fi। इसको बोलते क्या है? समेशन। समेशन ऑफ fi मतलब fi को ऐड करके आंसर लिखो। ओके, तो मुझे तो इसको भी ऐड करना है ना, तो इसको जो ऐड करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको ऐड करने वाले को बोलेंगे समेशन ऑफ fi into xi। क्या बोलेंगे? समेशन ऑफ fi into xi। क्यों? बिकॉज मैंने fi xi को ऐड किया, इसलिए समेशन ऑफ fi xi। जिस किसी को भी ऐड करना है उसके आगे समेशन लगा दो। समेशन मतलब ऐसा वाला सिंबल लगा दो, 3 दांतों वाला। ओके, चलो अब इसको ऐड कर ले। 7 plus 54 is 61, 61 and 60 121, 121 and 70, 121 and 70 191,
191 प्लस 27 198 प्लस 20 198 प्लस 20 is 218 मिल गया आंसर। समेशन ऑफ fi भी मिल गया, समेशन ऑफ fi xi भी मिल गया। तो मैंने क्या बोला, फाइंड सम ऑफ fi एंड समेशन ऑफ fi, मतलब समेशन ऑफ fi फाइंड करने का एंड समेशन ऑफ fi इनटू xi फाइंड करने का, ये दोनों फाइंड कर लेने का ऐड करके, और कुछ करना ही नहीं है, ऐड तो करना है। ओके, एंड थर्ड एंड द फाइनल स्टेप विल गिव यू मीन, एंड मीन का फॉर्मूला इज समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। ये दोनों जो आपने फाइंड किया इसको डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। वेरी वेरी इजी। ओके, सो फाइनल स्टेप यहां पर मैं लिखने वाला हूं, फाइनल स्टेप, देयरफॉर मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। ठीक है, ये एक्चुअली आपका टेबल का कॉलम नहीं है, ठीक है, ये टेबल के बाद वाला, टेबल के नीचे लिखने का, तो मेरे पास यहां पर जगह नहीं तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। सो मीन इज व्हाट, 218 अपॉन 50। क्या किया मैंने, 218 अपॉन 50। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, सो डिवाइड कैसे करें सोचो। एक काम करता हूं, 5 से डिवाइड कर देता हूं। 5 10 जा 5 4 जा 20 1 कैरी 3 जा 15.6 कितना आया 43.6 अपॉन 10। अब ये अपॉन 10 में मैंने क्यों लाया, उसका रीजन है। अपॉन 10 लाया मतलब डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको एक कदम पीछे ले लो। सो मीन का आंसर विल बी 4.36। मीन का आंसर क्या होगा 4.36, क्योंकि अपॉन 10 की यही खासियत होती है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसको एक पीछे ले लेने का। 4.36 मिल गया आंसर। मीन कितना मिला 4.36। एंड जनरली जो भी आपका मीन होगा वो टोटल जो होगा 10 उसके हाफ के आसपास होगा, उसके आधे के आसपास होगा 4.36। आई होप आपको समझ में आया ये सब कैसे सॉल्व किया। जो भी आपका टेबल दिया होगा, जो भी आपका क्वेश्चन दिया होगा, अगर उसमें मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट मेथड, तो ये टेबल बनाने का। टेबल में कौन कौन सी चीजें होती है, क्लास होता है, क्लास मार्क होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, fi xi होता है। क्लास और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया होगा, क्लास मार्क हम लोग फाइंड करते हैं कैसे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, ऐड करके डिवाइड बाय 2, ऐड करके डिवाइड बाय 2, इस तरीके से आप क्लास मार्क ढूंढोगे। फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करने का तो fi xi मिलेगा, क्लास मार्क मिल गया, fi xi मिल गया। सो योर टेबल इज रेडी। टेबल रेडी होने के बाद फाइंड द सम। सम कैसे फाइंड करते हैं, समेशन ऑफ fi, जितना भी फ्रीक्वेंसी दिया उसको ऐड करो, समेशन ऑफ fi xi, जितना भी fi xi दिया उसको ऐड करो। इन दोनों को ऐड कर दिया, आपका सेकंड स्टेप खत्म। फिर उन दोनों को डिवाइड कर दो, यू गेट द आंसर। ओके, दिस इज हाउ वी सॉल्व मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो स्टेप्स पहले लिख के लो और फिर ये सम सॉल्व करो, एंड आई विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन टू मेक इट क्लियर। ओके, पॉज द वीडियो, मेक राइट दिस डाउन। Now let's start with the next question, third question from exercise 6.1, because इस exercise में बाकी सारे questions assumed in method और step deviation method में है, जो सारे के सारे delete हो चुके हैं। सिर्फ question number 3 बचा है direct method वाला। Let's solve this question। क्या देखो, find the mean of the milk sold by direct method। मुझे समझ में आ गया mean find करना है, और वो भी direct method से। सबसे पहला step टेबल बना। टेबल में क्या क्या होगा, एक तो होगा क्लास, क्लास कहने से यहां से बनेगा which is milk sold in liters। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्लास। फिर क्लास मार्क लिखना होता है, चलो वो भी लिख दिया। फिर फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है, चलो वो भी लिख दिया। एंड देन फाइनली fi into xi, उसमें से भी fi और xi कौन होता है, fi मतलब ये वाला और xi मतलब क्लास मार्क। ठीक है, सो हियर यू हैव योर टेबल रेडी। अब सिर्फ और सिर्फ जो जो वैल्यूज पता है वो लिख लेते हैं। कौन कौन से पता है, क्लास पता है मुझे 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6। चलो क्लास पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, वो भी लिख लेता हूं 17 10 सॉरी 13 17 13 10 7 3।
फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिख दिया, ये दोनों लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लास मार्क फाइंड करने का। कैसे करने का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 1 प्लस 2 3 और 3 अपॉन 2 कितना होता है 1.5, 3 अपॉन 2 कितना होता है 1.5, 2 प्लस 3 5, 5 अपॉन 2 2.5, 3 प्लस 4 7, 7 अपॉन 2 3.5, क्योंकि हर एक में अपॉन 2 है ना। ओके, 4 प्लस 5 9 अपॉन 2 4.5, 5 प्लस 6 11 अपॉन 2 5.5। और ज्यादा नहीं समझ में आता है तो एक सिंपल सा याद रखो, इन दोनों के बीच का नंबर लिखने का। 1 और 2 के बीच का कौन है 1.5, इन दोनों के बीच का 2.5 3.5, दैट्स इट। इन दोनों के बीच का नंबर लिखने को भी चलेगा या फिर दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, दैट इज द एक्चुअल फार्मूला। ये तो मैंने सिर्फ आपको शॉर्टकट बताया कि बीच वाला नंबर लिख देने का। ओके, चलो प्लाज्मा लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब क्या करना है, fi into xi, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। 17 into 1.5, 17 into 1.5 is 17 plus 8.5 which is 25.5, लिख दिया। 13 into 2.5, 13 2s are 26, 26 और 6.5 32.5। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि ये आंसर आता है कि नहीं। 3.5 into 10 35, 4.5 into 7, अच्छा 4.5 into 7 मतलब 45 into 7, 90 3s are 270 315 31.5, 5.5 into 3 55, 3s are करना है 165 मतलब 16.5। हो गया, सारे के सारे वैल्यूज मल्टीप्लाई करके लिख दिए मैंने। इन दोनों को मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फाइंड द सम। यस, आपको इन दोनों का सम फाइंड करना है, इसका भी और इसका भी। इसका सम क्या आएगा 17 प्लस 13 30, 40 प्लस 7 47 और 3 50। इसको मैं लिखूंगा समेशन ऑफ fi। ठीक है, इसको चाहो तो आप n भी बोल सकते हो। ओके, इसको ऐड करना है। ठीक है, 0.5 0.5 1 होता है, 0.5 0.5 1 होता है, 1 1 1 1 2 हो गया। ठीक है, चलो ये 2 तो हम लोग बाद में ऐड कर देंगे। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 14 15, 15 and 6 21, 1 और 2 कैरी, 2 2 4 7 10 13 14, 141 is the answer। इन सबको ऐड करके मुझे कितना मिला 141। ये किसका आंसर है, समेशन ऑफ fi into xi का आंसर है। समेशन ऑफ fi into xi का आंसर कितना मिला 141। ओके, इन सबको ऐड करना है। अब मुझे मीन फाइंड करना है और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला इज summation of fi into xi upon summation of fi। summation of fi into xi कितना है 141, summation of fi कितना है 50। so mean is equals to 141 upon 50। if फिर से 50 आ गया तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसको 5 से डिवाइड कर दो। अब मैं आपको एक और तरीका बता दूं, अगर नीचे 50 है तो इजीली आंसर कैसे निकालें। क्या करोगे, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 अपॉन 52 जा 100। अब अपॉन 100 मतलब आपका आंसर कितना आएगा 2.82। डेसिमल 2 कदम पीछे क्योंकि 100 है तो 2.82 इज आंसर। खत्म, कितना इजी हो गया। तो नीचे अगर 50 होता है तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले वाले सम में भी कर सकते थे क्योंकि उसमें भी 50 था। ओके, सो दिस इज द शॉर्टकट वे ऑफ फाइंडिंग मीन बाय डायरेक्ट मेथड। क्या किया, जो भी टेबल था उससे मैंने ये वाला टेबल रेडी किया। इसमें क्या क्या होता है, क्लास होता है, क्लास मार्क होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, fi xi होता है। क्लास मार्क कैसे फाइंड करने का, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 या फिर मिडिल नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा 141 आंसर आया। टोटल 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 डिवाइड कर दिया, मीनिंग मिल गया। इट्स दैट इजी। ओके, आई होप आपको हर एक स्टेप क्लियर है कैसे सॉल्व किया। इसका टोटल और इसका टोटल अच्छे से कर लेना बिकॉज वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस है। टोटल करने के बाद सिर्फ डिवाइड करना है, दैट इज द आंसर। ओके, हो सके तो डबल वेरीफाई भी कर लेने का आपका टोटल राइट है कि नहीं, चाहो चेक कर लो। चलो, इसमें अगर मैं 0.5 और 26 26 प्लस 32
42, 52, 58 plus 35, 63, 93 plus 17, 93 plus 17, 93 and 17, 110 plus 31, 140. परफेक्ट। तो ऐसे डबल वेरीफाई करना नहीं है ताकि आपका मिस्टेक ना हो। ओके, आई होप आपको ये मीन वाला सब समझ में आया। एक्सरसाइज 6.1 में से सिर्फ दो ही सम हमें करना है, फर्स्ट और थर्ड, दैट इज बाय डायरेक्ट मेथड। इसके बाद मैं सॉल्व एग्जांपल भी सॉल्व करने वाला हूं डायरेक्ट मेथड का, सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर हाउ टू सॉल्व डायरेक्ट मेथड। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस। एक्सरसाइज 6.1 के दो क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिए, क्वेश्चन 1 और 3। एक्सरसाइज 6.1 में और कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, बाकी सब डिलीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू प्रॉब्लम सेट 6। यस, प्रॉब्लम सेट 6 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये चार क्वेश्चंस मीन के क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें से दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूं, दो आपको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 6। इट सेज फाइंड द मीन ऑफ देयर इनकम। मुझे जो भी इनकम है फार्मर्स का उनका उसका मीन फाइंड करना है। सो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, ड्रॉ अ वर्टिकल टेबल कंसिस्टिंग ऑफ क्लास। तो सबसे पहले एक क्लास बनेगा, क्लास में क्या लिखेंगे हम लोग, इनकम लिखेंगे। ओके, चलो पहला कॉलम क्लास का बनेगा। नेक्स्ट क्लास मार्क, एंड वी नो दैट क्लास मार्क को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वी डिनोट इट बाय xi। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो बनेगा फ्रीक्वेंसी का। इस फ्रीक्वेंसी में हम लोग फार्मर्स कितने हैं वो लिखने वाला है, एंड फ्रीक्वेंसी को किस नाम से जाना जाता है, वी डिनोट इट बाय fi। ओके, सो एक और कॉलम बन गया। नेक्स्ट इज फाइनली fi into xi, ये कॉलम फाइनल बनेगा। ओके, सो लेट्स राइट ऑल दी वैल्यूज। शुरू कहां से होता है, क्लास शुरू होता है 20 से 30। सो माय फर्स्ट इज 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। सिर्फ 80 तक ही जाना है, करेक्ट। अब फ्रीक्वेंसी भी मुझे मालूम है, सो लेट्स राइट इट डाउन। 10, 11, 15, 16, 18, 14। तो जो जो चीजें मुझे पता थी मैंने वो सारे लिख दिए वर्टिकल टेबल में, क्लास लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, क्लास मार्क। कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, या फिर मैंने आपको एक और शॉर्टकट बताया था, इसका जो भी मिडिल नंबर होगा वो लिख लो। मिडिल नंबर क्या है, 20 से 30 का 25, 35, 45, 55, 65, 75। करेक्ट। ये क्लास मार्क हमने 9th में भी फाइंड किया था, इसी तरीके से फाइंड करते थे, राइट। चलो क्लास मार्क तो मिल गया, अब fi into xi करना है, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से, बिकॉज नंबर थोड़े बड़े बड़े। लेट्स स्टार्ट। 25 10s are 250, 35 11s are 385, 45 into 15 करना है। सो 45 plus 2 25, 206 75। ओके, 55 into 16 करना है, 55 into 16, सो 110 into 8 करना है, सो 880। ओके, 65 into 18 करना है। मैं फटाफट कर रहा हूँ, इसका मतलब आप ये नहीं कि आप फटाफट करो, आपको प्रॉपरली जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना है कि वही आता है कि नहीं। ओके, 65 into 18 करना है, सो 130 into 9 करूंगा मैं, 130 into 9 is 1170। 75 into 14 करना है, मतलब 150 into 7 करना है, 1050। ठीक है, मेरा कैलकुलेशन फास्ट है, इवन यू कैन सॉल्व दिस इन अ मच फास्टर वे। चलो ठीक है, ये सब तो कुछ हो गया कैलकुलेशन। नेक्स्ट चीज क्या करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। इसको जब ऐड करते हो वी कॉल इट एज n या फिर समेशन ऑफ fi। चलो ऐड कर लेते हैं इसको। 10 plus 11 21, 21 and 15 is 36, 36 and 16 52 plus 18 70 plus 14 84। तो इसका एडिशन आया 84। ओके, इसका कोई डाउट नहीं है। इसको भी ऐड करना है, इसको जो ऐड करोगे वी कॉल इट एज समेशन ऑफ fi into xi। चलो ऐड कर ले इसको। 0 5 5 10 10 10 10 10, so 0 1 कैरी, 6 8 14 7 21 29 36 36 and 5 41 4 कैरी।
6 3 6 3 9 9 6 15 23 24 2 कैरी 2 3 4 4410 इसका एडिशन आया 4410, इसका एडिशन आया 84। ओके, तो ये दोनों मिल चुका है। ये दोनों मेरे क्या काम के, मुझे मीन निकालने में हेल्प करेंगे, राइट। मीन का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था, देयरफॉर मीन इज इक्वल्स टू फाइनल स्टेप summation of fi xi upon summation of fi. What is summation of fi xi? 4410 upon 84, करेक्ट। तो मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है, कर लेते हैं डिवाइड। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 42, ये आएगा 2205, ठीक है। फिर 3 से हो सकता है, हाँ हो सकता है, 3 14 सा 3 7 सा 21 1 कैरी, 3 सा 9 1 कैरी, 5 सा 735 अपॉन 14 आया, ठीक है। 7 से कर लेते हैं, 7 2 सा 7 105 सा एंड 105 अपॉन 2 इज 52 अपॉन 5। मिल गया आंसर मीन का। इट्स वेरी इजी। ओके, सो मीन कितना मिला 52.5। टोटल कितना आपका 80 से उससे आधा 50 के आसपास आंसर मिलना चाहिए एंड मिल गया। ओके, सो आई गेस दिस सम इज वेरी क्लियर। वही किया है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया बिकॉज नंबर्स बड़े बड़े थे, बट डजंट मैटर। आपको क्या करना है, क्लास मार्क ढूंढना है, fi into xi मल्टीप्लाई करना है, ऐड करके डिवाइड करना है, यू गेट द आंसर फॉर मीन। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कर लिया है, एक और क्वेश्चन करता हूं एंड देन विल स्टॉप। फिलहाल के लिए ये कॉपी कर लो। नाउ आई मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है होमवर्क के लिए, बहुत आसान है, सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फाइंड द मीन ऑफ वीकली वेजेस। वीकली वेजेस ये किसी का हफ्ते में 0 से 2000 का इनकम होता है, किसी का 2000 टू 4000। ये सब अपना क्या बन गया, क्लास बनने वाला है। सो लेट्स प्रिपेयर आवर टेबल। सबसे पहले क्लास बनेगा, क्लास किसका है, वीकली वेजेस का। ओके, सो वीकली वेजेस। नेक्स्ट क्लास मार्क हम लोग फाइंड करेंगे। आफ्टर दिस विल सॉल्व फॉर फ्रीक्वेंसी। यहां पर फ्रीक्वेंसी कौन है, नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, एंड फाइनली विल हैव fi into xi। और वैसे fi xi होता कौन है, ये आपका xi और ये आपका fi, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन दी वैल्यूज, कहां से कहां तक है। फर्स्ट वन 0 से लेके 2000 तक, नेक्स्ट 2000 से लेके 4000 तक, 4000 to 6000 and 6000 to 8000. Okay, so these are our values. Frequency भी पता है 15, 35, 50 and 20. That's it. यहाँ पर हमें टोटल निकालने में काम आएगा। चलो, these are the given values जो मैंने टेबल के फॉर्म में लिख दिया। अब आप क्या करोगे, क्लास मार्क कैसे, इन सब का बीच का वैल्यू 0 से 2000 का बीच का 1000 होता है, ये 3000, ये 5000 और ये 7000, करेक्ट। दीज आर द वैल्यूज। fi into x है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 15 1 जा 15, 35 3 जा 105 और 3 0, 55 जा 25 मतलब 250 और ये 3 0, 7 2 जा 14 और ये 4 0। That's it. सारे के सारे वैल्यूज मिल गए हम लोग को। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, मिलेगा n मतलब समेशन ऑफ fi। 15 एंड 35 50 100 120, इन सब को ऐड करो। इन सब को ऐड करने से क्या मिलता है, समेशन ऑफ fi into xi। देखो कितना आता है, 3 0 3 0 3 0 3 0, तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 50 70, 70 प्लस 40 110। तो 110 में से 10 लिखता हूं, 1 कैरी। सो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 एंड 1 5, 5 1 और 4 0, ये आंसर है इन सब के एडिशन का। ओके, अब मुझे क्या करना है, मीन निकालना है। यहीं पे निकाल लो,
therefore mean is equals to formula summation of fi xi upon summation of fi, मतलब 5140 अपॉन 120, 0 और 0 कट, चलो डिवाइड कर दे, 12 से ही काट दो इसको, सो 12 से ही काटो अगर मैं इसको तो क्या आएगा देखो, 12 4 जा 48, 3 आया, 12 2 जा 24, 6 आया, 5 जा 60 और एक 0, 4250 रुपीस। सो मीन का आंसर कितना मिला, 4250 रुपीस। आई होप दिस इज क्लियर। मीन बाय डायरेक्ट मेथड इज वेरी इजी और हम लोग को एक ही मेथड पढ़ना है, डायरेक्ट मेथड, और कोई मेथड नहीं पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आया। मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है, 2 फ्रॉम योर एक्सरसाइज, 2 फ्रॉम योर प्रॉब्लम सेट। 2 क्वेश्चंस आपको करना है जो आप कर लोगे इजीली। विद दिस वी एंड विद मीन पार्ट। डू राइट दिस, इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, ओके। एंड हियर वी कंप्लीट विद द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट हाफ है वो फिनिश होता है मीन मीडियन मोड। इसके बाद जो आता है वो ग्राफिकल मेथड आता है, ओके, जिसमें हमें ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है। फिलहाल के लिए दिस इज इट विद मीन मीडियन मोड, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, सबको फुल मार्क्स मिलना ही चाहिए, ओके। राइट दिस, इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।